कि भाई न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक 122 करोड़ का इसमें से कैश चुराया गया है और ये चुराने वाले जो लोग हैं इनको हमने पकड़ लिया है कि भाई न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक 122 करोड़ का इसमें से कैश चुराया गया है और ये चुराने वाले जो लोग हैं इनको हमने पकड़ लिया है। बीएमसी मॉडल एक गंदा मॉडल है। बीएमसी के पूरे डिपॉजिटर को नंगा करके ये यूनिटी फाइनेंस का मॉडल खड़ा है। ये कोई अच्छा मॉडल नहीं है। न्यू इंडिया के बारे में तो पैसा ही नहीं रहेगा। ये सारा जो पैसा है, लाइसेंस विड्रॉ हो या ना हो, सारे प्रोसेस जो है वो गबन करेगा। लोगों को 5 लाख देके सारा पैसा DICC के पास जाएगा। रंजीत भानु जो फाउंडर थे जॉर्ज फर्नांडिस के साथ न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के, उसके बेटे और उनकी बहू ये तो भाग गए। ये तो पहले दिन से मालूम है, सबको मालूम है। इसलिए भगाने वाले कौन है ये मालूम होना जरूरी है, तो भाग कौन गए ये तो मालूम हो गया है। नमस्कार साथियों, मैं विश्वास उठी। आज के एपिसोड में फिर से एक बार न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का एक विषय जो बहुत ताजा है वो आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। बात यह है कि इंडियन एक्सप्रेस ने कल या परसों एक न्यूज फ्लैश किया जिसका सोर्स है EOW मुंबई पुलिस। इकोनॉमिक एंड ऑफिसर्स विंग बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है और ये उसकी परंपरा रही है बम्बई की पुलिस की। यहाँ पर न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक जो 13 फरवरी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसका एक जो लाइसेंस है उसको 6 महीने तक विथहोल्ड किया है। मतलब लाइसेंस जारी है लेकिन 6 महीने के बाद रिव्यू होगा और सारे जो उनके ऑपरेशन है, बैंकिंग ऑपरेशन है, लोन देना, लोन ये करना, पैसा लेना, पैसा देना, ये बैंकिंग के बुनियादी जो ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर रोक लगाई है। तो इसका कहने का मतलब है RBI के रेस्ट्रिक्शन के अंडर ये बैंक आ गई है, जिसको कानून के तहत सेक्शन 35A कहते हैं। अब सेक्शन 35A में जब आता है कोई बैंक, RBI अपना एक प्रशासक वहां पे कायम करता है। अब यहाँ पे एक प्रशासक, उसके लिए 2 असिस्टेंट भी है और ये न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का कुल मिला के मामला क्या है इसके बारे में चल रहा है। एक तरफ ये हमको RBI की एक्शन दिखाई देती है 13 फरवरी से लेके, जो दुनिया को 14 फरवरी से मालूम पड़ा, क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ जब RBI हर न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर दिखने लगी, मेरा पैसा कहाँ है, मेरा पैसा क्यों नहीं मिलेगा, ये जो सवाल आने लगे, तब RBI ने ये भी कहा था पहले दिन से कि भाई आपको 5 लाख तक का आपका डिपॉजिट हम DICC, जैसे कि DICC मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये RBI की सब्सिडी है। इसके तहत आप एप्लीकेशन करो, फिर मई महीने में, मई 25 को आपको ये 5 लाख तक का पैसा मिलेगा। ये एक वादा किया था RBI ने 13 फरवरी से, जो 14 फरवरी से लोगों को मालूम हो गया। लेकिन फिर भी सवाल है कि मेरा पूरा पैसा कैसे मिलेगा और क्यों नहीं मिलेगा, इस बात का RBI के पास कोई जवाब नहीं, केंद्र सरकार के पास कोई जवाब नहीं, और ये जवाब देना भी नहीं चाहते, क्योंकि इन्होंने एक जवाब दे दिया, अप टू 5 लाख मई 25 में दे देंगे। दूसरी तरफ से जो रियल न्यूज है वो न्यूज EOW की तरफ से आ रही है। उन्होंने ये बताया दुनिया को कि भाई न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक 122 करोड़ का इसमें से कैश चुराया गया है और ये चुराने वाले जो लोग हैं इनको हमने पकड़ लिया है। इसमें से एक नाम मेहता है और भी कई नाम है, 8 या 9-10 लोगों को अब तक फरवरी से लेके अब तक EOW के वो कब्जे में है। अब EOW पूछताछ करेगी। ये एक बात EOW की एक तुरंत एक्शन जो है वो मैं समझता हूँ एक बेहतरीन एक्शन है। इसके लिए कॉम्प्लीमेंट देना EOW को बहुत जरूरी है। अब उनके हाथ में जो उन्होंने परसों ने एक दिन पहले जो इंडियन एक्सप्रेस के माध्यम से और उनके EOW के प्रेस रिलीज के माध्यम से जो मालूम पड़ता है वो ये है कि हिरेन भानु, मतलब रंजीत भानु जो फाउंडर थे जॉर्ज फर्नांडिस के साथ न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के, उसके बेटे और उनकी बहू ये तो भाग गए। ये तो पहले दिन से मालूम है, सबको मालूम है।
रंजीत भानु जो फाउंडर थे जॉर्ज फर्नांडिस के साथ न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के, उसके बेटे और उनकी बहू ये तो भाग गए। ये तो पहले दिन से मालूम है, सबको मालूम है, ऐसा नहीं कि नहीं मालूम। और ये बहुत पहले भाग गए, इसलिए भगाने वाले कौन है ये मालूम होना जरूरी है, और भाग कौन गए ये तो मालूम हो गया है। अभी पकड़े कौन गए, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग थे, एक दो डायरेक्टर है, इनको पकड़ लिया है। 122 करोड़ की चोरी, कैश की चोरी, ये मामला मीडिया में आ रहा है। सवाल ये है कि ईओडब्ल्यू को कॉम्प्लीमेंट देते हुए ईओडब्ल्यू ने अब ये जो भागे हुए हिरेन भानु है यहां तक वो पहुंच गए, और 122 करोड़ में से 45 करोड़ कैश ये साइफर आउट हुआ है। ये बात जो है ना, बैंकिंग चैनल से गए या और किसी चैनल से गए, वो कैश चैनल से गए, इसकी जो मोडस ऑपरेंडी है ऑफ कोर्स ये ईओडब्ल्यू भी बताएगी, लेकिन ये समझना मुश्किल भी नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब उन्होंने ये कहा कि हाँ 45 करोड़ हिरेन भानु लेके भाग गया। अब ये बात इंडियन एक्सप्रेस ने, इकोनॉमिक टाइम्स ने, इन्होंने ठीक ढंग से बता दिया दुनिया को, लेकिन ये ऐसा नहीं कि मालूम नहीं है, क्योंकि 122 करोड़ गई तब ये बैंक में जो कैश हैंडल करने वाले लोग हैं, करेंसी चेंज हैंडल करने वाले लोग हैं, इसका कंट्रोल तो आरबीआई का होता है। तो आरबीआई को क्यों नहीं मालूम? क्या ये जरूरी है कि ईओडब्ल्यू के माध्यम से ही मालूम पड़े? कैश का कंट्रोलिंग पॉइंट ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, हर बैंक का। तो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में इस कैश को कैसे हैंडल किया गया, बहुत सारी एवरीडे अफेयर है ये, एवरीडे कैश हैंडलिंग का एवरीडे अफेयर होता है। अगर शॉर्टेज हो तो उसी दिन पता चलता है, एक्सेस हो तो उसी दिन पता चलता है। जो बैंकिंग सिस्टम में काम करते हैं कैश में, और सुपरवाइजिंग करते हैं, चेकिंग करते हैं, करेंसीज का ख्याल रखते हैं, इसका एक वहां पे एवरीडे कैश कितनी है, कौन से डिनोमिनेशन में है, इसको मेंटेन किया जाता है। इसलिए ईओडब्ल्यू ने बताना अपने आप में, उनको आदमियों को पकड़ के खड़ा करना है, क्योंकि एविडेंस कोर्ट के सामने लाना है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये मालूम नहीं, ऐसे सोचना ये मैं समझता हूँ पागलपन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उम्मीद ये थी कि 13 फरवरी के बाद कुल मिला के अगर अप्रोक्सीमेटली 1200 करोड़ कर्जा दिया गया है, तो 1200 करोड़ में से कर्जा जो दिया गया है उसमें से डिफॉल्टर कौन है, कर्जा किसने लिया, कितने लोग दे सकते हैं वापस, वो काम एडमिनिस्ट्रेटर का है, और कितने लोग नहीं दे रहे हैं, जो विलफुली नहीं दे रहे हैं, इसके बारे में आरबीआई कुछ कहता है? आरबीआई की ये जिम्मेदारी है एज ए रेगुलेटर, एज ए सुपरवाइजर। 2020 के बाद इस बैंक का रेगुलेशन और सुपरविजन अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है, तो जब कुछ विसल ब्लोअर ने ये सब रिपोर्ट किया था कि इस तरीके का एक गंदा धंधा चल रहा है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में, करने वाले कौन है इसके बारे में भी उस खत में लिखा था। जो खत एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से था, वो था जनवरी 2020। अगर ऐसी हालत में रेगुलेशन और सुपरविजन दोनों आरबीआई के कंट्रोल में है, तो आरबीआई अब तक ये छुपा रुस्तम मीडिया को क्यों नहीं बोल रहा है? ईओडब्ल्यू वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग हैं, वो तो बोल रहे हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन रेगुलेटर और सुपरवाइजर सिर्फ इतना ही कह के छोड़ दे रहे कि हम 5 लाख का पैसा देंगे, और उन्होंने 25,000 भी दिए। 25,000 लेने वाले 40% लोग थे, 5 लाख जब मिलेंगे वो 90% लोगों का मिलेगा। मुद्दा ये है 5 लाख और 25,000 देने के बाद बैंक खाली हो जाएगी, और जो बचे रहेंगे पैसे वो 5 लाख के ऊपर के बड़े बड़े हाउसिंग सोसाइटीज, बड़े बड़े संस्थाएं, बड़े बड़े ट्रेड यूनियन जिनका पैसा इस बैंक में फंसा हुआ है, 5 लाख के ऊपर का एक पैसा नहीं मिलेगा इन सब लोगों को। अगर 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, तो 5 लाख मिलेंगे। लड़ाई वहां पर है, बात वहां पे आके रुकती है कि कानूनन इस देश की सरकार
और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोगों को 5 लाख तक का ही पैसा लेती है। 5 लाख के आगे का पैसा इस देश का डीआईसीजीसी और आरबीआई गबन कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली 90 दिन के अंदर जो सेक्शन 18A में पैसा मिलना चाहिए वो तो पहले दिन से उन्होंने बोल दिया। अब वो मिल जाएगा, मिल जाने के बाद होगा क्या? सवाल आगे आएगा कि 5 लाख के ऊपर का वो तो नहीं मिलने वाला है, तो लड़ने की तैयारी 5 लाख के ऊपर वालों की कोर्ट में जाके लड़ना पड़ेगा। और वो लड़ाई असली लड़ाई है, क्योंकि सवाल ये है, आरबीआई जो नहीं बोलती वो हमको बोलना जरूरी है कि डीआईसीसी का कानून 1961 का क्लॉज 16 कहता है पूरा पैसा वापस मिलना चाहिए, और क्लॉज 17 और 18 कहता है हाँ 5 लाख तक का मिलेगा जब बैंक लुढ़क जाती है तब। लेकिन बैंक लुढ़काने का डिसीजन 6 महीने के बाद होगा, उसके पहले पैसा तो दे दिया। अब तब उसके बाद कोर्ट में जाएंगे 5 लाख के ऊपर वाले लोग। इसी बजाय पहले ही कोर्ट में जाके ये ईओडब्ल्यू वाले जो लोग अरेस्ट कर रहे हैं, जिन्होंने क्रिमिनल एक्शन किया है, वो क्रिमिनल एक्शन करने वाले सारे बोर्ड मेंबर है। चेयरमैन हिरेन भानु, उसकी वाइफ है गौरी, बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन में कर्जा बोगस देने वाले लोग, ये सारे क्रिमिनल एक्शन वाले हैं। जिन्होंने अच्छा कर्जा लिया वापस नहीं दिया, दे हैव बिकम विलफुल लोन डिफॉल्टर। इसलिए ये भी पैसा वसूल होना जरूरी है। डूबा हुआ कर्जा, गलत दिया हुआ कर्जा वसूल होना जरूरी है। ये जिम्मेदारी आरबीआई की है। आरबीआई 3 महीने होने के बाद भी अगर कितने लोगों ने कर्जा लिया है उसके बारे में ब्यौरा नहीं देता है, तो क्या खाक वो सुपरवाइजर और रेगुलेटर है? जनता को ये सवाल पूछना चाहिए। आरबीआई अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, और मैं बार बार कहता आया हूं, डीआईसीसी क्लॉज 21 में वो ये सारा जो पैसा है, लाइसेंस विड्रॉ हो या ना हो, सारे प्रोसीड जो है वो गबन करेगा। लोगों को 5 लाख देके सारा पैसा डीआईसीसी के पास जाएगा। चुराया हुआ पैसा अब जो डिपॉजिट दिखता है वो सब कुछ जाएगा डीआईसीसी के पास। क्या ये सच नहीं है? क्या ये पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक के लोगों को डीआईसीसी ने लोन देके 10 साल के बाद आपका 100 में से 65 रुपए मिलेगा? क्या ये सच नहीं है? क्या पंजाब एंड महाराष्ट्र को इस ढंग से उसका एक एनबीएफसी का कवर देके एक कोऑपरेटिव बैंक और एनबीएफसी बना दिया, और कोऑपरेटिव बैंकों के लोगों का डिपॉजिटर का पैसा आज यूनिटी फाइनेंस इस्तेमाल कर रही है? क्या ये सही तरीका है या गलत तरीका है? क्या सोच क्या है? इसलिए डिपॉजिटर के पैसे पर आज डीआईसीसी और आरबीआई एक गंदा काम कर रही है। न्यू इंडिया के बारे में ईओडब्ल्यू अच्छा काम कर रही है, लेकिन क्यों ना मुंबई का हाईकोर्ट इन बातों को सो मोटो एक कोर्ट मॉनिटर इंक्वायरी में इसको कंट्रोल करे और बताए लोगों को कि कौन से अच्छे कर्जे हैं, कौन से गंदे कर्जे हैं, वसूली होगी तो कितनी होगी, और वसूली होने के बाद ये लाइसेंस रहता है नहीं रहता है, लेकिन बैंक तो खाली हो जाती है। तो खाली हुई बैंक कौन लेगा? मुर्दी की कोई बिक्री नहीं होती, मुर्दा मुर्दा होता है। लेकिन आज के जमाने में कुछ भी हो सकता है। पीएमसी जैसा मॉडल सोचने वाले बहुत बुद्धिजीवी हमारे आसपास घूम रहे हैं। पीएमसी मॉडल एक गंदा मॉडल है। पीएमसी के पूरे डिपॉजिटर को नंगा करके ये यूनिटी फाइनेंस का मॉडल खड़ा है। ये कोई अच्छा मॉडल नहीं है। न्यू इंडिया के बारे में तो पैसा ही नहीं रहेगा। इसलिए इस बैंक का टेक ओवर मर्जर की बातें करने वाले अपने आप में, जिन्हें कुछ भी बैंकिंग मालूम नहीं है, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो बातें बोलते रहेंगे। लेकिन 5 लाख के ऊपर वाले लोगों का बहुत बड़ा नुकसान, अगर वो एक्शन में नहीं जाते, उनका बहुत बड़ा नुकसान है। आज जब पता चलता है कि हिरेन भानु 45 करोड़ लेके गया है, और ये 45 करोड़ लेके गया है, मतलब ये उसका जाना और कहाँ जाना, क्या भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को मालूम नहीं? क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मालूम नहीं? अरे ये सोच ही गलत है कि इनको मालूम नहीं। और इसलिए हिरेन भानु हो, गौरी भानु या उसके बहुत सारे लोग, पर्दे के पीछे के पॉलिटिशियंस
तभी सामने आ सकते हैं जब कोर्ट मॉनिटर इंक्वायरी होगी। और इसलिए 45 करोड़ लेके भाग जाना, ये तो डे वन से हमें मालूम है, इसलिए हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं। जो ईओडब्ल्यू ने ये बोल के कहा कि 45 करोड़ साइफर आउट हुए हैं, जो 122 करोड़ के कैश में से हिरेन भानु को गए, भानु परिवार को गए हैं। कौन कहाँ गया है वो आगे की बात है, क्योंकि एक जगह जाके वो और दूसरी जगह भी जा सकता है। जैसे नीरव मोदी और मोहन चौकसी कहाँ गए और कहां से कहां वापस आए, सबको सब मालूम है। इसलिए न्यूज क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ भी नहीं कहती। ये बहुत बड़ा न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का स्कैम, इसके पीछे आरबीआई क्यों नहीं बात करती? आरबीआई विलफुल और डिफॉल्टर के बारे में उनके हाथों में सब कुछ है, डिक्लेयर करो किन लोगों ने कर्जा लिया, वापस क्यों नहीं कर रहे, आपकी वहां पर कार्रवाई क्या है। दूसरी बात, कोर्ट मॉनिटर इंक्वायरी क्यों नहीं होगी। और तीसरी बात, हमारा पूरा पैसा वापस क्यों नहीं मिलेगा। हमारा 1 करोड़ अगर डिपॉजिट है तो 95 करोड़ हम सैक्रिफाइस क्यों करें। चोरी तो की है हिरेन भानु ने और बहुत सारे लोगों ने, शायद इन्होंने आरबीआई में से किसी से हाथ भी मिलाया होगा, लेकिन आरबीआई अपने आप को अलग रख के चोर कौन है ये बताता है। अगर चोरी में आरबीआई भी होगा तो ये कोर्ट मॉनिटर इंक्वायरी ही बता सकती है। और इसलिए आरबीआई ऐसी सिंपल चीज नहीं है जिनके तहत आरबीआई में इतने सालों से सारे बैंक खराब थे, सब लोग खराब थे, आरबीआई सब कुछ अच्छा था। आरबीआई का जन्म 1934-35 में हुआ, तब से लेकर आरबीआई सब कुछ ठीक ही कर रहा है। क्या ये सोच लोगों को मालूम है? आरबीआई के पूरे इतिहास में अच्छा काम करने वाले बहुत सारे गवर्नर थे, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक कैसे बंद होते हैं और कोऑपरेटिव बैंक को कैसे डुबाया जाता है, यहाँ पे आरबीआई का रोल और यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंकों के डिपार्टमेंट का रोल, ये बहुत ही खतरनाक दिखाई देता है। आज की तारीख में कुछ बैंकों में, कोऑपरेटिव बैंकों में 5 लाख से ज्यादा पैसा जिनका है उनको बुला बुला कर कहा जाता है, आप आपके 15 लाख 20 लाख उसके 2-3 टुकड़े करो, 5 लाख के अंदर वाला एक एफआईआर बनाओ। अगर आपका मैच्योर डेट पहले आ चुका है आप ये करो। मतलब एक साजिश कि इंश्योरेंस डिपॉजिट हम आपको वापस करेंगे, आपके बड़े डिपॉजिट आप 5 लाख करो। ये कौन सा तरीका है? आज के जो बंद नहीं हुए वो कोऑपरेटिव बैंक ये कर रहे हैं, जो बैंक बंद हो गए उनको तो हमने 5 लाख दिलवाया। आज न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बारे में मई महीने 5 लाख मिलने वाले हैं, लेकिन 5 लाख के आगे वालों का सवाल ये असल सवाल है। और न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक जिंदा रहती है कि उसका मुर्दा होता है, ये बात 5 लाख विड्रॉ करने के बाद अगर 90% लोगों का पैसा पूरा मिलता है तो ये 45 करोड़ चोरी करके जाने वाले लोग, इनको आप पकड़ो और फांसी भी दो, हमारा पैसा कैसा मिलेगा। ये जो डिपॉजिटर का जो आक्रोश है, इस आक्रोश के बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या कहना है। डीआईसीसी एक्ट 17 क्या है, 18 क्या है, 81A क्या है और 21 क्या है, ये रोल दुनिया के सामने आना जरूरी है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अंधे मत रहो, पढ़ो, समझो और लड़ाई के लिए तैयार रहो। ये लड़ाई कानून के लड़ाई से ही हमारा हक सुरक्षित रहेगा, क्योंकि इस सरकार में और इस आरबीआई में हमारी बात सुनने वाले कोई नहीं, सब अंधे गूंगे बहरे हैं। सारे कोऑपरेटिव बैंकों में हालत, डिपॉजिट की हालत बहुत बुरी है। गिने चुने 5-6 बड़े जो सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक जैसे बड़े बैंक है वो अच्छे हैं, लेकिन वो गिने चुने हैं। शामरा विठल, सारस्वत, एनकेजेएसबी, ये बैंक अच्छे हैं, लेकिन ये बहुत गिने चुने हुए। बाकी सभी कोऑपरेटिव बैंकों में आज डिपॉजिटर बहुत ही बुरे हालात में है। इसलिए मैंने एक उदाहरण दिया, लोगों को बुला बुला कर कहते हैं आपका 15 लाख 20 लाख है तो उसके 5 लाख के 4 टुकड़े बनाओ, आपका मैच्योरिटी बिफोर मैच्योरिटी है तो ये काम करो। ये कौन सा तरीका है? और ये आरबीआई को मालूम नहीं। तो इसलिए आरबीआई को हर चीज मालूम होती है, क्योंकि आरबीआई को हर हफ्ते में रिपोर्ट आता है, हर 15 दिन में रिपोर्ट आता है,
इनका अंदर वाला ऑडिट होता है, आरबीआई का ऑडिट होता है, लेकिन न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में 5 साल में इतने ऑडिट हो गए और अंदर वाले विसल ब्लोअर ने लिख के दिया यहाँ पे गंदा धंधा हो रहा है। फिर भी अगर आरबीआई आज कुछ भी नहीं बोलती है और ईओडब्ल्यू बहुत जोर से बोलती है, ईओडब्ल्यू सही बोलती है, लोगों को असलियत मालूम होती है, चोर कौन है यह भी मालूम है, लेकिन छिपे हुए चोर जो सिस्टम में है, जिनके हाथ में रेगुलेशन है, जिनके हाथ में सुपरविजन है, उसके बारे में क्या? इसलिए सवाल मैं यहीं पर छोड़ता हूं। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बारे में कोर्ट मॉनिटर इंक्वायरी ये आज की जरूरत है। मैं यही रुकता हूं। धन्यवाद। आंदोलन जारी रहेगा। नमस्ते।